प्रवक्ता महोदय ने कहा कि धर्म और राजनीति, जी। वैदिक धर्म बना ही इसी पे था। अच्छा। धर्म अलग था, राजनीति अलग थी। जी। उसमें दो दो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। जी। एक राजा होता था जो सत्ता का प्रतीक होता था, राजनीति का प्रतीक होता था। जी। दूसरे राजगुरु हुआ करते थे जो जी। धर्म का प्रतीक हुआ करते थे। जी। अगर राजा कोई धर्म से विरुद्ध कार्य करते थे तो राजगुरु हस्तक्षेप करते थे। जी। यह पूरे तरीके से अलग था। शुरू से ही जब वैदिक धर्म आया ही तब से अलग है। राजनीति अलग है और धर्म अलग है। इसको एक साथ नहीं लाया जा सकता है। बिल्कुल। और यही चीज हमारे संविधान में भी कही गई है, नहीं लाया जा सकता है। तो अगर नहीं लाया जा सकता है तो जो इसको ला रहा है उसको जनता पहचान भी रही है, उसको परिणाम भी दे रही है। अच्छा। ऐसा नहीं परिणाम दे रही है कि अगर अभी जनता परिणाम देगी तो नुकसान कर्नाटक आपका में होगा ना गए। रविंद्र भाई। अगर जनता यहाँ परिणाम देगी तो नुकसान तो आपकी पार्टी का है ना, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो। तो आपको समझना पड़ेगा मैं यहाँ। बता रहा हूं आपको, जी। विश्व के सबसे बड़े नेता कहने वाले व्यक्ति कर्नाटक में गए और 3 दिन तक प्रभु बजरंगबली का नाम लेते रहे राजनीति में। अच्छा। और जनता ने उनको खदेड़ के भगा दिया। अच्छा। कर्नाटक से। अच्छा। तो जब ऐसा करेंगे, जब वैदिक परंपरा को तोड़ेंगे और राजनीति में धर्म को लेके आएंगे, क्योंकि अब तो धर्मगुरु जैसी चीज नहीं रही। हमारे 4 पीठाधीश्वर हैं, उनको तो महत्वहीन बना दिया। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने। अब कोई अंकुश तो है नहीं राजनीति में। तो जो बैठा हुआ है, जो विश्व गुरु है, जब वो खुद ही अपने को सबसे बड़ा गुरु मान रहा है और जब वो प्रयोग कर रहे हैं हमारे धार्मिक प्रतीकों को, जिन जिन चुनाव में, उन सारी चुनाव में हार मिली है उनको। अच्छा। या जिन लोगों ने 1992 में वो धार्मिक प्रतीकों को, जहां प्रभु श्री राम की पूजा होती, गिराया था, आज उनकी स्थिति देख लीजिए। चाहे आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अशोक सिंघल जी रहे हो। रविंद्र भाई, आपने यहाँ पर कहा कि कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए और हनुमान जी की बात कही और वहां खदेड़ दिए गए, जो आपने यहाँ पर बयान दिया, आपने हमारी चर्चा की। तो यहाँ पर जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, तो क्या आप 2024 की या 2027 की अपनी पटकथा लिख रहे हैं क्या? पूछ रहे हैं मैंने ऐसे। क्योंकि बात आती है हमारे प्रमुख की। हमारे प्रमुख या जो हमारे प्रमुख के पूर्ववर्ती थे, उसके पूर्ववर्ती थे। हम लोग अपनी शुरुआत मानते हैं, राजनीतिक शुरुआत आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब से। वैचारिक शुरुआत मानते हैं लोहिया जी साहब से। जी। ये सारे पुजारी थे। और जितनी बड़ी पूजा अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने की है, 51,000 साधुओं को अच्छा दक्षिणा दिया है पिंडदान में। जी। कोई भी किया हो। अभी एक मृत्यु हुई मुख्यमंत्री जी के तो घर आपने में, बताया रविंद्र भाई, पर यहाँ पर उस बयान पर जवाब नहीं दिया आपने, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक गए थे तो वहां पर खदेड़े गए। वहां पर तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपके नेता बयान दे रहे, तो आप लोग खदेड़ तो नहीं जाएंगे 24 में 27 में? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे जो पार्टी प्रमुख हैं, जब खुद ही इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो हमारे वहां तो कुछ होने ही नहीं जा रहा है। हम तो बड़े ही हैं। अच्छा। हम तो 6 बार प्रदेश की सत्ता में रहे हैं। अच्छा। 2 बार केंद्र की सत्ता में सीधे रहे हैं, 2 बार केंद्र की सत्ता को सपोर्ट किया है। क्या बात है। लेकिन कभी भी धर्म का सहारा नहीं लिया। अच्छा। और ना कभी लेंगे।